नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज हम आपको पेटीएम मनी में म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं पेटीएम मनी ऐप के ऊपर और देखते हैं म्यूचुअल फंड में किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। पेटीएम मनी में जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। म्यूचुअल फंड का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप डायरेक्टली इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करके म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जा सकते हो और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम यही करेंगे, इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो म्यूचुअल फंड सेक्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको बेनिफिट्स सबसे पहले सामने दिखाई देते हैं। अप टू 1% हायर रिटर्न्स अगर आप पेटीएम मनी के साथ इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे दिखा रहे हैं। 0% कमीशन चार्जेस, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं देना पड़ता, कोई भी कमीशन यहाँ पे नहीं देना पड़ता। उसके साथ साथ नो लिमिट और नो लिमिट ऑन बाय और सेल। बाय और सेल में यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। कितने भी म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करो, कितने भी SIPs यहाँ से आप निकालो, कोई यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। कोई पूछेगा नहीं कि इतना क्यों कर रहे हो या फिर इतने ज़्यादा क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जितने आपके पास पैसे होंगे सेविंग के लिए उतने आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पे SIP के लिए ऑटो पे सेट करना है तो वो भी कर सकते हो। ये देखिए, सेट ऑटो पे क्लिक कर दोगे। कोई SIP आपने निकाली है और हर महीने आपको अगर पैसे ऐड करने के लिए हर बार एक दिन पहले आना पड़ता है, फिर वो यहाँ पे पैसे ऐड करो, उसके बाद फिर से उसके बैंक थ्रू, नेट बैंकिंग थ्रू या फिर UPI थ्रू उसका पेमेंट करो। उससे अच्छा है कि सेट ऑटो पे कर दो, एक बार में ही स्पेसिफिक डेट के ऊपर, स्पेसिफिक प्राइस पे, उस प्राइस पे, उस डेट के ऊपर आपका ऑटो पे हो जाएगा। हर महीने आपको ध्यान में रखना ज़रूरी नहीं है, याद रखना ज़रूरी नहीं है कि मुझे पैसे ऐड करने हैं या फिर नेट बैंकिंग करना है, मेरी आज SIP जाने वाली है। ऑटो पे किया, उस डेट को अपने आप से पैसे कट हो जाएंगे, आपकी SIP शुरू हो जाएगी, सेविंग आपकी वहाँ से शुरू हो जाएगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्ट में आपको क्लिक करना है। इन्वेस्ट में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो फंड कैटेगरीज यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये आपको सर्च ऑप्शन में भी दिखाई देता है। सर्च ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर लगा सकते हो। ये देखिए, फंड कैटेगरी का फिल्टर है, फंड टाइप का फिल्टर है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने कर सकते हो, रेटेड बाय और रेटिंग 5 स्टार वाला कौन सा है, 4 स्टार वाला कौन सा है, सबसे खराब कौन सा है। इस सारों का फिल्टर आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आपको सिर्फ वो सिलेक्ट करना है। जैसे इक्विटी हमने सिलेक्ट किया है, ग्रोथ सिलेक्ट किया है, मिनिमम 500 रुपये हम सिलेक्ट करेंगे, रेटेड बाय मॉर्निंग स्टार और 5 स्टार। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेट कर दी है। सर्च हमने कर दिया है। सर्च करने के बाद हमारे सामने वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं जो कि हमने फिल्टर में सेव किए थे। इक्विटी हमने सर्च किया था, ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट किया था, 500 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट किया था, उसके साथ साथ 5 स्टार रेटिंग हमने सिलेक्ट की थी। तो उसी तरीके के रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। किसी भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका एनालिसिस अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो हम बता देते हैं किस तरीके से करना है। अगर मुझे एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसके ऊपर सिलेक्ट करना है, उसका पेज ओपन हो जाएगा, उसकी सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। क्योंकि ये पहले से ही 5 स्टार रेटिंग है तो अच्छा खासा म्यूचुअल फंड चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई देगा कि कैसे परफॉर्मेंस इसका चल रहा है। उसके बाद ये आप यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स का चार्ट देख सकते हो कि कितने रिटर्न्स आए हैं, 5 ईयर के रिटर्न्स कितने हैं, मैक्स रिटर्न्स कितने इतने इसने दिए हैं। उसके साथ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है और कौन से डेट पे कट होनी चाहिए। ये भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, मतलब यही डेट आपको रखनी है ऐसा नहीं है। आप आपकी डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट SIP के लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। उसके साथ नीचे अगर आप जाओगे तो ये स्कीम जो है, ये म्यूचुअल फंड की स्कीम कौन मैनेज कर रहा है, इसका फंड मैनेजर कौन है, इसका नाम यहाँ पे दिया है। उसकी प्रोफाइल आप देखना चाहें तो यहीं से देख सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट किए होते, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते तो आपको रिटर्न कहाँ पे कितना मिलता और इस फंड में कितना मिल सकता था, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। बैंक में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,10,871 रुपये, मतलब 10,871 रुपये ऊपर का उसका रिटर्न मिल जाता।
अगर फिक्स डिपॉजिट में आप रखते हो तो 21,647 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाता है, मतलब उसके ऊपर रिटर्न मिल जाते हैं। अगर रेगुलर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो 2,39,780, मतलब लगभग 1,40,000 रुपए तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आपको कितने परसेंट यहाँ पे प्रॉफिट होता, तो वो दिखाई दे रहा है, लगभग 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको हुआ होता अगर 1 साल पहले आपने यहाँ 3 साल में, या 3 साल का है, यहाँ से आप 1 साल का भी कर सकते हो, 3 साल में आपको लगभग 150% का प्रॉफिट हुआ होता। ऐसा ये परफॉर्मेंस आपको दिखाई देता है। तो इन्वेस्ट करने के लिए रिटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट 3 मंथ में कुछ 7% के रिटर्न दिए हैं, लास्ट 6 मंथ में 33% के रिटर्न इसने जनरेट किए हैं, 3 साल में 150%, 5 साल में 175% तक के रिटर्न इसने दिए हैं। ये तो प्रॉफिट है, एब्सोल्यूट रिटर्न है। CAGR अगर देखोगे तो CAGR लास्ट 1 ईयर में 77%, लास्ट 3 ईयर्स में 35%, लास्ट 5 ईयर में 22% के रिटर्न यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। फंड कैटेगरी आपको यहाँ पे पता चलेगी, इक्विटी है, स्मॉल कैप है, और भी देखना चाहते हो तो व्यू ऑल फंड आप कर सकते हो, और टॉप रिटर्न्स फॉर दिस फंड, ये आपको यहाँ पे उसके जो दिस फंड्स रिटर्न जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने उस फंड का नाम आ जाएगा। यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हो मंथली एसआईपी करना चाहते हो या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो दोनों आपको अवेलेबल हो जाते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। बार बार यहाँ आपको पीछे बैक जाके फिर से वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फिर से एसआईपी ऐसे करने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह पे आप दोनों यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लमसम तो लमसम सिलेक्ट कर सकते हो या फिर एसआईपी भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करनी होती है। जो भी एसआईपी आप चालू करना चाहते हो, 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, तो आप यहाँ पे वो अमाउंट एंटर कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डेट फिक्स करनी होती है, जिस डेट को आपके पैसे कट होने चाहिए, जिस डेट को डिडक्ट होने चाहिए आपके बैंक से, उस डेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करनी होती है। मान लो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 15 तारीख को, मतलब 15 नवंबर से मेरा ये एसआईपी शुरू हो जाएगा। 15 दिसंबर लिखा है, सॉरी नवंबर नहीं, 15 दिसंबर। नेक्स्ट एसआईपी पेमेंट 15 दिसंबर है। मतलब मिनिमम 2 एसआईपी इंस्टॉलमेंट 30 डेज का होता है। मतलब यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया है, एप्लीकेशन एनी डेट वंस अमाउंट क्रेडिटेड टू एएमसी बैंक। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं इन्होंने। तो नेक्स्ट एसआईपी पेमेंट मेरा अभी यहाँ पे 15 दिसंबर 2021 दिखा रहा है। अगर मैं 15 तारीख यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो 15 दिसंबर से मेरा ये एसआईपी शुरू हो जाएगा। तो प्रोसीड करने के लिए उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे हम, तो यहाँ पे यूपीआई पूछा जाएगा ऑप्शन आपको, जो कि फ्री होता है। नेट बैंकिंग अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको 10 रुपीज प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे देने पड़ते हैं, जो कि पेटीएम मनी आपको नेट बैंकिंग के लिए चार्ज करता है। ये चार्जेस नेट बैंकिंग के लिए है, ना कि आप म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो इसके लिए कोई कमीशन है। नेट बैंकिंग के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो आपकी जो भी बैंक होगी, यहाँ पे मैंने 2 बैंक ऐड करके रखे हैं, एचडीएफसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके साथ आप यूपीआई सिलेक्ट कर सकते हो। गूगल पे हो गया आपका, भीम यूपीआई हो गया, फोन पे हो गया। उसका अगर आपको कनेक्टेड है, सारी चीजें यहाँ से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करके एसआईपी शुरू कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अगर नेट बैंकिंग आपको करना है तो वही आपको नेट बैंकिंग के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे वहां पे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये पेटीएम के चार्जेस में आते हैं। तो एचडीएफसी का अगर आप सिलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एचडीएफसी किया है, जो भी आपकी बैंक होगी वो आप कर सकते हो। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, आप एचडीएफसी के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और वहां पे आप लॉगिन पासवर्ड डाल के आप ओटीपी के साथ प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और आपकी एसआईपी शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको एसआईपी करनी होती है। एक बार आप ये सेट कर दोगे तो उसके बाद आप दूसरी बार करने के लिए सेट ऑटो पे कर सकते हो। जब भी आप ऑटो पे सेट करते हो तो आपके बैंक के साथ डायरेक्टली वो कनेक्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली उस डेट के ऊपर आपकी जो पैसे होते हैं वो डेबिट होना शुरू हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट में आना शुरू हो जाते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट भी अभी आपको सेम चीज करनी है। मिनिमम 500 रुपए यहाँ पे, मिनिमम 5,000 की इन्वेस्टमेंट है, जो आपको हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको वो देखना पड़ेगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतनी इसमें कितनी है, उसके बाद ही आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वैसे भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो भी कोई करता है तो 5,000 की नहीं करता, लगभग
10,000 के ऊपर या फिर लाख रुपए की मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट लोग कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कम अमाउंट से भी शुरुआत करते हैं। ऐसी कोई यहाँ पे बुरा मानने की चीज़ नहीं है कि कम अमाउंट पे हम कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। रिटर्न आपको उस तरीके से थोड़े कम मिलेंगे। तो प्रोसीड अगर हम करते हैं तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होती है। यूपीआई और नेट बैंकिंग यहाँ पे दोनों प्रोसेस सेम है। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो या फिर आप एसआईपी करते हो तो आपको पेमेंट की जो प्रोसेस है वो सेम होती है। प्रोसीड टू पेमेंट यूपीआई से करोगे, नेट बैंकिंग से करोगे तो सेम तरीके से यहाँ पे आपको करने के लिए मिल सकता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सेट ऑटो पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक ही बार में पैसे लमसम में ऐड कर रहे हो। एसआईपी के लिए आप ऑटो पे सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है पेटीएम मनी ऐप में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।